अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर भी सब क्वेश्चंस दे रखे हैं। आइए पहले समझते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। रिलेशन आर इन सेट ए, एक सेट ए है, किसका सेट है, ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग बोले तो मनुष्य, मनुष्य में सभी आ गए, लेडीज जेंट्स दोनों आ गए। ह्यूमन बीइंग बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, सारे आ गए। रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन टाउन, किसी एक शहर में, कस्बे में, एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन है। ये रिलेशनशिप दे रखी है किसी पर्टिकुलर टाउन में। तो आप रिलेशनशिप में सेट ए है, तो सेट ए में बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे कि मैंने सेट ए लिया, तो सेट ए में तो बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं। एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, ये सब और भी आपके हो सकते हैं। ये सब क्या है, ह्यूमन बीइंग। ये क्या आपके ह्यूमन बीइंग। इसी सेट में ये जो सारी वैल्यूज जो है, ये सारी वैल्यूज आपको किसकी बताएगी, एक्स की वैल्यू सारी ये बताएगी, और सारी यही वैल्यू वाई की भी बताएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड ले लिया, आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं, ए बी सी भी ले सकते हैं। ए बी सी पी को आर एस, ये सब पर्सन्स के नाम है जो ह्यूमन बीइंग जो है किसी पर्टिकुलर टाउन में, किसी कस्बे में जितने लोग रहते हैं, डेस डेस लगा है, जितने भी लोग रहते हैं उन सबके ये नाम है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ये सारी वैल्यूज क्या कहलाएगी, एक्स की वैल्यू भी ये सारी कहलाएगी, और सारी वैल्यू ये वाई को भी डिनोट करेगी। क्योंकि सेट एक ही दे रखा है, जब एक ही सेट दे रखा है तो उसी सेट की सारी वैल्यूज एक्स की वैल्यू को डिनोट करते हैं, और वही सारी वैल्यूज वाई की बताती है। तो इन्हीं में आपको क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है। रिलेशनशिप में पहले क्या बताना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन ए दे रखा है। ए क्वेश्चन को देखिए, ये आपको ए दे रखा है। कौन सा, फर्स्ट का फिफ्थ का ए, यहाँ पे ऐसा लिखिए, ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसका ए। ये क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ का ए। आपको रिलेशन क्या दे रखी, आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, वर्क्स एट सेम प्लेस, एक ही जगह पर काम करते हैं। एक्स और वाई जो है वो सभी के सभी जो एक्स और वाई, ये सारी वैल्यू एक्स बता रही है, और ये सारी वैल्यूज वाई भी बता रही है। ये सारे जो एक्स और वाई है सारे क्या कर रहे हैं, एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पर काम करते हैं। तो इनके बारे में आपको बताना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है क्या। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। पहले किसके लिए देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता है ये जो रिलेशन एक्स और वाई है, वर्क्स एट द सेम प्लेस, है ना। एक्स और वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस, दोनों दोनों क्या करें, सेम जगह पर काम करें। यहाँ पे आपको दे रखा है आर एक्स वाई कॉलन एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, एस नहीं आएगा, सेम प्लेस। ये एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, तो ये कभी एक ही जगह पर एक्स और वाई काम कर रहे हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इंप्लाइज एक्स एंड एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। ये क्या रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक्स यही आपका क्या है, एक्स की वैल्यू बताएगी, और यही आपकी वाई की वैल्यू बताएगी। यही आपकी, जैसे ए कामा ए बिलोंग करेगा आर के अंदर, बिल्कुल करेगा। बी कामा बी बिलोंग करेगा आर के अंदर, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू किसकी बताती है, एक्स की वैल्यू मैं इसी के अंदर से ले सकता हूँ, वाई की वैल्यू भी इसी के अंदर से ले सकता हूँ मैं रिलेशनशिप के अंदर। क्योंकि सेट ये है, इसी में एक्स भी डिनोट करेगा, यही आपका वाई भी बताएगा, तो ये रिलेशनशिप उसमें बनेगी। एक और सेट ऐसा कैसा लिख लो, तो बिल्कुल ये रिलेशनशिप उसके अंदर मिलेगी आपको। एक्स कामा एक्स, मतलब ये एक्स पहले वाले सेट की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये सेकंड वाले सेट की वैल्यू है। तो सेकंड वाले सेट में एक्स वाई की वैल्यू को डिनोट करेगा, फर्स्ट वाले सेट में एक्स फर्स्ट वाले सेट की वैल्यू को डिनोट करेगा। तो उनके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। सारी वैल्यूज इसके अंदर आपकी बिलोंग करेगी। फिर सेकेंड नंबर पे आप देखोगे, रिफ्लेक्सिव के बाद आप क्या देते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशनशिप में क्या करते हैं,
उसके अंदर हम क्या देखेंगे, कभी एक्स और वाई कभी आपके सेम प्लेस पर वर्क करते हैं तो आपके वाई और जेड भी सॉरी एक्स और वाई कब सेम प्लेस पे वर्क करते हैं तो वाई और एक्स भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सिंस एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। कब ये होता है तो इम्प्लाइज क्या होगा, आप ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी तो हुआ, इट मीन्स वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, इसका मतलब ये भी तो हुआ एक्स और वाई कभी एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, एक्स और वाई, तो वाई और एक्स भी तो वही हुआ, वो भी तो एक ही जगह पर काम करेंगे। ऐसा थोड़ी राम और श्याम कभी एक जगह पर काम कर रहे हैं तो श्याम और राम भी तो एक ही जगह काम करेंगे, है ना। तो ये आपका ट्रांजिटिव में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कभी हुआ तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इम्प्लाइज वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, ये होगा। मतलब क्या होगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट जो आपका जो है वो नेक्स्ट कौन सा आपका ट्रांजिटिव में देखिए यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिटिव देखेंगे तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस एंड वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ, आप बता सकते इसका मतलब क्या हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स और वाई कभी एक ही जगह पर काम कर रहे हैं तो वाई और साथ में एक्स और वाई एक जगह पर काम कर रहे हैं और साथ में वाई और जेड भी एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पे इस जगह पे ये प्लेस है, ये कोई सी प्लेस है, यहाँ पे एक्स भी काम कर रहा है और वाई भी काम कर रहा है, और ये तो फर्स्ट वाला है एक्स और वाई इन रिलेशन आर रिलेशन क्या बताता है कि एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस, कब ये तो काम कर रहे हैं और दूसरा वाई और जेड भी इसी में काम कर रहे हैं, वाई और जेड भी इसी में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और जेड भी तो इसी में काम करेंगे। रिफ्लेक्सिव में तो यही तो होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो उस केस में क्या हो जाता है, इंप्लाइज क्या हो जाता है, ए कामा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये हो जाता है। ट्रांजिटिव में यही तो होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस एंड वाई एंड जेड वर्क्स एट द सेम प्लेस, देन क्या होगा, देन एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क्स एट सेम प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्या हुआ कि एक्स कामा जेड ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर के अंदर, एक्स कामा जेड क्या करेगा, ये देन की जगह इम्प्लाइज लिखिए, इम्प्लाइज एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस टाइप से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा सा देखो समझना थोड़ा सा है, मानता हूं मैं ये क्वेश्चन इस टाइप के है कि थोड़ा सा इनको आपको रियल लाइफ से एग्जिस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि सीधी सी बात है कि इस जगह पर ये कोई सी प्लेस है, इसी को मान लो, मैं एक बार और इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, शायद समझ में आ जाए आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे एक सेट है ना, ये कोई सी प्लेस है, ये कोई सी क्या है, प्लेस है, इस प्लेस पर कौन काम कर रहा है, ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है,
P भी काम कर रहा है, Q भी कर रहा है, R भी कर रहा है, इस जगह पर काम कर रहा है। तो क्या रिफ्लेक्सिव में, जैसे कि हमने पहले देखा था, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, A कामा A बिलोंग्स टू R। इसका जनरलाइज फॉर्म होता है कि x की वैल्यू भी सेम होना चाहिए और y की वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कभी A काम कर रहा है तो ये कभी x की वैल्यू कभी है तो यही वैल्यू y की भी कहलाएगी। मैंने बताया यही वैल्यू x की कहलाएगी, यही वैल्यू y की कहलाएगी। तो यहाँ पर कभी a कभी x के वैल्यू के अकॉर्डिंग कभी a कभी यहाँ पे काम कर रहा है तो y की वैल्यू के अकॉर्डिंग भी तो यही पर काम करेगा। मतलब खुद व्यक्ति खुद ही एक काम कर रहा है तो वो तो दोनों साइड से है ना, x साइड से भी और y की साइड से भी। तो यहाँ पे x कामा x बिलोंग करेगा। ऐसे किससे, जैसे कि a कामा a बिलोंग करेगा, b कामा b बिलोंग करेगा, c कामा c बिलोंग करेगा, p कामा p बिलोंग करेगा, q कामा q बिलोंग करेगा। क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपकी x की भी है, मतलब a सेट में भी है, मतलब x के अकॉर्डिंग a सेट में भी और y के अकॉर्डिंग भी a सेट में, दोनों में। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर पे आपने सिमेट्री देखा था। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, x कामा y बिलोंग्स टू r, मतलब x एंड y क्या कर रहे हैं, वो x एंड y वर्क्स एट द सेम प्लेस। ये रिलेशन यही है, x एंड y वर्क्स एट द सेम प्लेस। x और y कभी एक जगह पर काम कर रहे हैं। जैसे इसे मैंने लिया कि x और y, देखो x और y को मैंने यहाँ पे जनरलाइज बोला, ये सारी वैल्यूज x की कहलाएगी, ये सारी वैल्यूज y की कहलाएगी। जनरलाइज कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। x और y कभी इसी जगह पर काम कर रहे हैं तो y और x भी तो इसी जगह पर काम करेंगे। x और y इस जगह पर काम कर रहे हैं तो x और y भी इसी जगह पर काम करेंगे। सिंपल सा है। तो वही लिखा, इट मींस y एंड x वर्क्स एट द सेम प्लेस, मतलब y कामा x बिलोंग्स टू r, r इज ट्रिपलेट, r इज सिमेट्रिक। फिर आपने देखा ट्रांजिटिव रिलेशन देखा। ट्रांजिटिव में क्या देखा, x एंड y बिलोंग्स टू r, x और y इसी जगह पर काम कर रहे हैं और y और z भी इसी जगह पर काम कर रहे हैं, y एंड z वो भी इसी जगह पर काम कर रहे हैं, x और y भी इसी जगह पर काम कर रहे हैं और y और z भी इसी जगह पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x और z भी इसी जगह पर काम कर रहे हैं, x और z भी इसी जगह पर काम कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये आपका रिलेशन x कामा y बिलोंग्स टू r and y and z belongs to r, मतलब x and y works at the same place and y and z works at the same place। इसका मतलब क्या हुआ, implies x and z also works at the same place, x कामा z belongs to r, मतलब r क्या होगा, ट्रांजिटिव, क्योंकि ये दो है तो ये भी आपको मिल गया। x कामा y बिलोंग्स टू r, y कामा z बिलोंग्स टू r, तो x कामा z बिलोंग्स टू r। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फर्स्ट होता है फिनिश। इसी टाइप से आपका सेकंड भी है, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप एक और चीज देख सकते हैं, ये देखो ये रिलेशन आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है। देखो r इज रिफ्लेक्सिव, r इज सिमेट्रिक, r इज ट्रांजिटिव। जब ये तीनों होता है तो रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। नोट कर लीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका इसका बी वाला भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ आप नंबर चेंज कीजिए, बी कीजिए। और बी वाला क्वेश्चन क्या देखिए, आर एक्स कामा वाई, ये रिलेशन आपको दे रखी है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको हर रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे बी वाली रिलेशन दे रखी है, क्वेश्चन एक ही है, सेट किसका है, ह्यूमन बीइंग का। सेट किसका, ये सब ह्यूमन बीइंग है। ये जो अंदर जो मैंने ए बी सी डी पी क्यू आर एस जो लिखा है ये सब ह्यूमन बीइंग के नाम है जो कि किसी एक जगह पर काम करते हैं, उनका सेट है। ठीक है, इन्हीं में ये सारी वैल्यू एक्स सब बता रही है, ये सारी वैल्यू वाई भी बता रही है, क्योंकि आपको रिलेशन बताने के लिए दो सेट चाहिए। एक सेट की जो सारी वैल्यूज होती है उनको एक्स से डिनोट करते हैं और दूसरे सेट की जो सारी वैल्यूज होती है उसको वाई से डिनोट करते हैं। पर यहाँ पे एक ही सेट है तो वही आपकी सारी वैल्यूज एक्स भी बताएगा और वही सारी वैल्यूज वाई भी बताएगा। तो यहाँ पे बी वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, आर क्या बोला है, एक्स कामा वाई कॉलम एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, लिव इन सेम लोकेलिटी, किसी वर्ग पर प्लेस करते हैं पर वो रह भी रहे एक ही जगह पर, वो रह भी रहे एक ही जगह पर रह रहे एक्स और वाई। तो वही का वही है, यहाँ पे वर्क एट सेम प्लेस था, यहाँ पे क्या है, लिव इन सेम लोकेलिटी, बात तो वही है। सिंपल से यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, यहाँ पे क्या आएगा, लिव इन सेम लोकेलिटी, सेम
लोकेलिटी। यहाँ पर भी सिंपल सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, एक्स एंड वाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिव इन सेम लोकेलिटी। वही का वही सेम टू सेम होगा, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था, वही कोई एक्सप्लेनेशन इसके लिए भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कभी एक्स और वाई, जैसे एक्स यहाँ पर रह रहा है, एक्स यहाँ पर रह रहा है, पहले सेट की सारी वैल्यूज क्या कहलाएगी, एक्स की वैल्यू, दूसरे सेट की सारी वैल्यूज क्या कहलाएगी, वाई कहलाएगी। तो एक्स यहाँ पे देखेंगे, एक्स कब यहाँ पे रह रहा है और वाई भी रह रहा है, तो एक्स भी तो अपने आप में वहां पे रह रहा है, एक्स दोनों वैल्यू को डिनोट कर रहा है, एक्स की वैल्यू को भी और वाई की वैल्यू को भी। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, एक्स कामा एक्स भी इसमें बिलोंग करेगा, इस रिलेशनशिप में आपको मिलेगा। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सेम टू सेम उसी क्वेश्चन की तरह। फिर सेकंड में क्या बोला है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या बोला, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। कभी एक्स और वाई कभी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, यहाँ पे लिखा एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स एंड वाई लिव, यहाँ पे क्या लिखे, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई कभी एक ही जगह पर रह रहे हैं, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि वाई और एक्स भी तो एक ही जगह पर होगा, है घुमा दिया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया। सिमेट्रिक में यही होगा, एक्स और वाई कभी एक जगह रह रहे तो वाई और एक्स भी एक ही जगह पर होगा। ये एक्स की सारी वैल्यू जिस जगह पर रह रही तो वाई की वैल्यू भी उसी जगह पर रहेगी, एक्स कामा वाई, वाई कामा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, वाई एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कभी आर में कभी है, मतलब ये जो बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ वाई एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, वो भी कहाँ रह रहे, सेम ही जगह पर रह रहे, सिर्फ अदला बदली कर दी पर रहेंगे तो वही। तो क्या आ जाएगा ये, इसका मतलब क्या, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो, आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट आप देखेंगे ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, आपको ट्रांजिटिव के बारे में कहानी बताई थी, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए कामा सी भी आपका बिलोंग करना चाहिए, ए कामा सी, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, ए कामा सी ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। तो यहाँ पर भी वही है, एक्स एंड एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, कभी एक्स और वाई कभी एक लोकेलिटी में रह रहे हैं, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, ये कभी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, एंड और y और z भी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, मतलब एक ही जगह पर रह रहे हैं, y एंड z लिव इन सेम लोकेलिटी। x और y लिव इन सेम लोकेलिटी, इसका मतलब हुआ x कामा y बिलोंग्स टू r, मतलब x और y सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, इसका मीनिंग y कामा z बिलोंग्स टू r, मतलब y एंड z लिव इन सेम लोकेलिटी। कब रह रहे थे, इसका मतलब ये भी तो हुआ, देखो x और y यहाँ पर रह रहे हैं इस जगह पर, मैंने बोल दिया y और z भी इसी जगह पर रह रहे थे, इसका मतलब क्या होगा, x और z भी तो इसी जगह पर रह रहे हैं, वो भी तो इसी जगह पर रह रहे हैं ना। तो क्या होगा, x एंड z also live in same locality। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x कामा z बिलोंग्स टू r, मतलब r क्या है, ट्रांजिटिव। देखो x कामा y बिलोंग्स टू r, y कामा z बिलोंग्स टू r, तो क्या हो गया, x कामा z बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर बी भी वैसे था। देखो एक क्वेश्चन ए और क्वेश्चन फिफ्थ का ए और बी दोनों क्वेश्चन क्या थे, सेम टू सेम थे, कोई चेंजेस नहीं था, दोनों का सॉल्यूशन सेम था, बस आपको चेंज करना था, यहाँ पे वर्क एट सेम प्लेस लिखना था, यहाँ पे क्या लिखना था, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, बस इतना ही चेंज करना था, बाकी सेम टू
सेम है, इसको भी आप नोट कीजिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सी, इसको देखिए। ये क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी इसी सेट का है ना, सेट ए का यही है, ह्यूमन बीइंग। ये सब क्या है? ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? आर एक्स कामा वाई कॉलन एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। मतलब जो एक्स है, इसी में जो एक्स है वो क्या है? वाई से 7 सेंटीमीटर क्या टॉलर, मतलब ऊंचा है। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, मतलब एक्स से क्या है? बड़ा है इससे, वाई से। एक्स से क्या है? बड़ा है वाई से। तो इस रिलेशनशिप में आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये सब सारी चीजें आपको बताना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, क्या है? आर एक्स कामा वाई कॉलन एक्स एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ये आपकी रिलेशन दे रखी। आपको पहले क्या बताना है? आपको रिफ्लेक्सिव। क्या बताना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए आपको मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। कभी ये कभी होता है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर हम कभी बात कब करें कि जो एक्स है, एक्स खुद से, कोई व्यक्ति खुद से कैसा बड़ा हो सकता है? खुद से कैसा बड़ा हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला है एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। तो मैंने मान लिया है कि यहाँ पे एक्स जगह में वापस यहाँ पे एक्स रख दिया। तो एक्स एंड एक्स लिव, ये तो कहाँ पर पहुंच गए? ये सी वाला। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इस वाई जगह में क्या रख दिया? एक्स। क्यों? रिफ्लेक्शन में यही होता है, सेम वैल्यूज को लेना पड़ता है। तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। तो x कैसे x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? x कामा x नॉट बिलोंग्स टू r, x कामा x नॉट बिलोंग्स टू r। सिंस यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, नॉट बिलोंग्स टू r, सिंस x इज exactly 7 centimeter. X is not exactly 7 centimeter taller than x. X is not exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। x तो बोले तो खुद से, या इसको आप लिख सकते हैं इट सेल्फ। यहाँ पे आप इट सेल्फ भी लिख सकते हैं, इट सेल्फ। x is not exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन इट सेल्फ। खुद व्यक्ति खुद से कैसे हो सकता है? खुद व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? x is not, यहाँ पे लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल। It is impossible. It is impossible. So R is not reflexive. R reflexive नहीं, R is not reflexive। यहाँ से आपको एक कंडीशन समझ में आ गई। ये जस्ट मैंने कंडीशन लिखी रिफ्लेक्सिव की, ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है कि बिलोंग करना चाहिए। पर यहाँ पे x कामा x नॉट बिलोंग्स टू r, बिलोंग करेगा ही नहीं, क्योंकि एक खुद व्यक्ति खुद से कैसे बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद में आपका सेकंड नंबर पे हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद में आपको क्या बताया था? सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन के बारे में आपको क्या बताया था? सिमेट्रिक कंडीशन आपने देखा था a कामा b कब बिलोंग कर रहा है r के अंदर, देन इंप्लाइज आपका b कामा a भी बिलोंग करना चाहिए r के अंदर, है ना। जैसे कि कभी किसी व्यक्ति से कब 7 सेंटीमीटर बड़ा हो,
तो क्या वो व्यक्ति भी मेरे 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं, जबकि वो छोटा होगा मेरे 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे यही बोला, फर्स्ट वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? एक्स। सेकेंड वाली वैल्यू क्या बोलते हैं? वाई। तो आपने बोला है कि एक्स बड़ा है 7 सेंटीमीटर किससे? वाई से। ये क्या बताएगा? जो बी है यहाँ पे किसको बड़ा बता रहा है? ए को बड़ा बता रहा है, बी को छोटा बता रहा है। यहाँ पे फिर बी इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए से कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे ए बड़ा हो गया बी से, यहाँ बी कैसे बड़ा हो सकता है ए से? ये इम्पॉसिबल है। ये आपकी कंडीशन, ये भी आपकी इम्पॉसिबल। यहाँ पे लिखेंगे x कामा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सिंस x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन। इसका मतलब क्या हुआ? सिंस x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x बड़ा है इससे y से, x बड़ा है y से। तो क्या यहाँ पे हम लिखेंगे y, यहाँ पे y को लिखेंगे क्योंकि सिमेट्रिक में से ही होता है ए बी, बी ए, एक्स वाई, तो y x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x y नॉट बिलोंग्स टू r, x और y बिलोंग्स टू नहीं होगा। हम यहाँ पे इसका रीजन क्या लिखेंगे? सिंस y is not exactly 7 सेंटीमीटर taller देन y। कभी x कब 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y, x कब बड़ा है y से, तो y बड़ा नहीं होगा। y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लिखेंगे R is not सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? समझ में आया होगा कि कभी x y से कभी बड़ा है 7 सेंटीमीटर, ये बिलोंग करेगा रिलेशनशिप में, पर y कैसे बड़ा होगा x से? ये रिलेशनशिप के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट जो आपका है वो नेक्स्ट आपका कौन सा है? ट्रांजिटिव। कौन सा है? ट्रांजिटिव में आपने देखा था, ट्रांजिटिव की रिलेशनशिप आपने क्या देखी थी? ट्रांजिटिव रिलेशनशिप थी a कामा b बिलोंग्स टू r एंड b कामा c बिलोंग्स टू r। इंप्लाइज क्या होता है? a कामा c भी करना चाहिए बिलोंग्स टू r, ऐसा होना चाहिए। तो इसको हम चेक कर सकते हैं क्या ऐसा हो रहा है क्या? यहाँ पे देखते हैं। कभी मैंने यहाँ पे लिया x कामा y, a की जगह ये फर्स्ट वैल्यू x को डिनोट करेगी, सेकेंड वैल्यू y को डिनोट करेगी। तो x कामा y बिलोंग्स टू r, x कामा y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ? सिंस इसका मतलब क्या हुआ? x कामा y बिलोंग्स टू r, मतलब क्या हुआ? x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। इसका मतलब यही हुआ कि x कामा y बिलोंग्स टू r, x कामा y बिलोंग्स टू r कभी हो रहा है तो ये लिखा, तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ये रिलेशनशिप है, ये दोनों कभी इसमें कभी बिलोंग करते हैं, तो ये होगा x बड़ा होगा 7 सेंटीमीटर किससे? y से। मैंने एक दूसरा ले लिया कि y कामा z। मैंने मान लिया कि जो y है वो किसी दूसरे व्यक्ति से बड़ा है। जैसे कि मैंने मान लिया कि एक ये व्यक्ति x, ये व्यक्ति x, ये किससे बड़ा है? ये x है, ये बड़ा है 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे? y से। ये x बड़ा है, ये कितना है? 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब दूसरा व्यक्ति मैंने ले लिया z, वो z ये ले लिया, ये z से ये y बड़ा है 7 सेंटीमीटर, ये आपका z हो गया, है ना। देखिए मतलब क्या हुआ कि x बड़ा है y से, कितना? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर x बड़ा है y से, ये रिलेशनशिप में है, बिल्कुल है। y बड़ा है z से, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस y इज
एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। यहाँ पे y क्या होगा, y फर्स्ट वाला है ना, z से बड़ा है 7 सेंटीमीटर। तो क्या ये x जो इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा क्या z से? रिलेशन यही बोलती है ना, कभी a कामा b है और b कामा c है तो a कामा c होना चाहिए। a कामा c बोले तो ये x और z होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि क्या x क्या z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा भैया, 7 और 7 40 सेंटीमीटर बड़ा होगा। कितना होगा? 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर देन आपका क्या है, x कामा z, ये आपका बिलोंग करेगा रिलेशनशिप में? नहीं करेगा, ये रिलेशनशिप में बिलोंग नहीं करेगा। x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा z से, जबकि कितना रहेगा 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये आपका 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे? y से, और y बड़ा है 7 सेंटीमीटर किससे? z से। तो z तो इतना ही हुआ, तो इससे x कितना बड़ा है? ये 7 सेंटीमीटर, ये वाली गैप और एक ये वाली गैप, 14 सेंटीमीटर बड़ा हुआ है x। तो आपको तो रिलेशनशिप में कितना बोला है? सिर्फ 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो आप लिखेंगे सिंस x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर स्पेलिंग मिस्टेक टॉलर देन जेड, है ना, ये नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तब क्या लिखेंगे? सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है, ये रिलेशन न ही रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। ये जो आपका थर्ड वाला जो है ये तीनों नहीं है, न रिफ्लेक्सिव है, न ट्रांजिटिव है और न आपका सिमेट्रिक है। जबकि ये दोनों वाले जो फर्स्ट और सेकंड जो थे ये आपके सिमेट्रिक भी थे, रिफ्लेक्सिव भी थे और ट्रांजिटिव भी थे। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर सी को कंप्लीट किया। और इसी के जैसा आपका क्वेश्चन नंबर डी भी है। डी को भी आप लगत में देखिए, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा ही इसमें थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, बाकी मेरे हिसाब से बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए डी क्या है, यहाँ पर डी वाला देखिए, डी फिफ्थ का डी में क्या बोला है? r इक्वल टू एक्स कामा एक्स, क्या बोला है? x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y। x जो है y की वाइफ है, x क्या है? वाइफ है y की, मतलब ये क्या है आपका? ये आपकी वाइफ है और ये हस्बैंड है। तो उन्होंने बोला x क्या है? वाइफ है, x इज वाइफ ऑफ y, है ना, ये मतलब जेंट्स है और ये क्या है? लेडीज है। x क्या है? लेडीज है और y क्या है? जेंट्स है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? a और a बिलोंग्स टू r। तो मेरे को बताओ क्या x खुद की वाइफ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे मैं हूं या मेरी वाइफ है, तो मेरी वाइफ खुद की वाइफ कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो x की वाइफ के कभी भी नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x कामा x नॉट बिलोंग्स टू r। सिंस क्या लिखेंगे यहाँ पे? रीजन आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखना चाहो यहाँ पे आप रीजन, जो रेड पेन से लिख रहा हूं ये आपका चेंज कर रहे हैं अपन इस क्वेश्चन के अंदर। क्या लिखेंगे? सिंस x इज नॉट वाइफ ऑफ x इज नॉट वाइफ ऑफ x इस x की जगह इट सेल्फ लिख सकते, इट सेल्फ। इट सेल्फ बोले तो x इज नॉट वाइफ ऑफ इट सेल्फ, खुद व्यक्ति खुद की वाइफ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होगा। फिर सिमेट्रिक देखिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या? सिमेट्रिक में आपको समझ में आया दोनों, कभी a कब b की वाइफ है
तो बी ने ए की वाइफ होना चाहिए। ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है? जैसे कि ये मैं हूं, एक पर्सन है, ये लेडीज है, ये लेडीज है, और ये आपका जो है जेंट्स, और ये लेडीज है। तो ये जेंट्स, जेंट्स, तो यहां पे आप देखेंगे ये वाइफ है, ये क्या है? वाइफ है इसकी। तो क्या इसकी वाइफ हो सकता है? नहीं होगा। ये वाइफ है इसकी, क्या ये वाइफ हो सकती इसकी? नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। मेरी वाइफ, मेरी जो वाइफ है वो मेरी वाइफ है, मैं थोड़ी वाइफ हूं, मैं उनकी वाइफ नहीं हूं। तो सिंपल सी बात है कि ये वन डायरेक्शनल रिलेशन है, बाई डायरेक्शनल रिलेशन नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x कामा y बिलोंग्स टू r, मतलब ये एक रिलेशन है कि ऐसा हो सकता है कि सिंस x इज वाइफ ऑफ y, रिलेशन ये बिलोंग करेगा, पहला वाला बिलोंग करेगा कि x क्या है? वाइफ है y की, x सिंस x इज वाइफ ऑफ y, पर y इज वाइफ ऑफ x नहीं हो सकता, क्योंकि x खुद वाइफ है ना। तो फिर यहाँ पे y कैसे वाइफ बन जाएगी x की? नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस y इज नॉट वाइफ ऑफ x, क्योंकि x खुद वाइफ है किसकी? y की, तो y इज नॉट वाइफ ऑफ x, ये नहीं होगा, मतलब ये रिलेशन इसमें बिलोंग नहीं करेगा। सो r इज नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर ट्रांजिटिव को देख लीजिए। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे? यहाँ पे क्या बोला है? ट्रांजिटिव में ए इज वाइफ ऑफ बी एंड बी इज वाइफ ऑफ सी। पहले तो यही नहीं क्लियर हो रहा है, कभी ए का वाइफ है बी की और बी वाइफ है सी की, तो ए वाइफ है सी की, ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। पहला वाला हो सकता है। देखिए, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स क्या है? वाइफ है किसकी? वाई की। सिंस एक्स इज, यहाँ पे एक्स इज, यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये पॉसिबल है, ये रिलेशनशिप के अंदर आ सकता है। फिर सेकेंड भी आपने मान लिया है कि y इज वाइफ ऑफ जेड, y क्या है? y इज वाइफ ऑफ जेड, ये भी आपने मान लिया कि y भी वाइफ है किसकी? जेड की। तो क्या ऐसा हो सकता है कि x वाइफ हो जेड की? देखिए, ये मैंने x लिया, y लिया, जेड लिया, ये वाइफ है, x वाइफ है, x वाइफ है किसकी? y की, और y वाइफ है जेड की। तो ये कैसी इसकी वाइफ हो सकती? नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये वाइफ किसकी है? इसकी है, और ये वाइफ है इसकी, तो ये कैसे इसकी वाइफ हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ जेड, ये जेड की वाइफ नहीं हो सकती। यहां से समझ में आपको आया होगा। जैसे एक्स है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाइफ है, पत्नी है किसकी? वाई की, और वाई पत्नी है जेड की। वैसे ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, पर आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक्स वाइफ है वाई की और वाई वाइफ है जेड की, तो ये कैसे इसकी वाइफ हो सकती? नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो इसकी वाइफ है, ये उसकी वाइफ हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा? सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा था? डी था, जो कि आपने ये देखा। ऐसे कैसे क्वेश्चन ई भी है, आपने देखा ये दोनों क्वेश्चन सभी थे, ये रिफ्लेक्सिव, ये दोनों ए और बी रिफ्लेक्सिव भी थे, सिमेट्रिक भी थे, ट्रांजिटिव थे। और सी और डी तीनों के तीनों ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। ऐसा कैसा? आप चाहे इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हम देखेंगे ये ई, ये भी आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, आपका डी भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन ई की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई को देखिए। क्वेश्चन नंबर ई क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर ई। देखिए क्वेश्चन नंबर ई में क्या लिखा है?
एक्स कामा वाई कॉलन एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर, यहाँ पे क्या आ जाएगा फादर, एक्स इज फादर ऑफ वाई। ये कहानी वैसी है जैसी वाइफ वाली कहानी थी, और थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर का भी है। तो यहाँ पे लिखा एक्स इज फादर ऑफ एक्स, खुद व्यक्ति खुद का फादर कैसे हो सकता है, एक्स इज एक्स क्या है फादर है, एक्स क्या है फादर है इसका वाई का। अब रिफ्लेक्सिव में आपको पता है एक्स और वाई की दोनों वैल्यू क्या लेते हैं सेम, तो एक्स इज फादर ऑफ एक्स, खुद व्यक्ति खुद का फादर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये रिलेशन बिलोंग ही नहीं करेंगे, सिंस एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स, फादर ऑफ एक्स या इटसेल्फ, एक्स इज नॉट फादर ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब खुद व्यक्ति खुद का बाप कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। खुद का फादर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके लिए तो फादर दूसरा होगा। हर व्यक्ति का फादर, दुनिया में हर व्यक्ति का बाप होता है, हर व्यक्ति के पिताजी होते हैं, हर व्यक्ति के फादर होते हैं, है ना, तीनों एक ही मतलब होता है, कंफ्यूज मत होना। और नेक्स्ट क्या होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में देखा क्या होता है, ए फादर है बी का, तो बी फादर होगा ए का, ये भी होना चाहिए। ऐसा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं फादर हूं मेरे बच्चे का, मैं फादर हूं मेरे बच्चे का, क्या मेरा बच्चा फादर है मेरा, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो यहां पर आप देखोगे एक्स इज फादर ऑफ वाई, बिल्कुल हो सकता है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये हो सकता है। पर यहाँ पे लिखा वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, नहीं हो सकता। एक्स फादर है वाई का, तो क्या वाई फादर होगा एक्स का, नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये बिलोंग नहीं करेगा, सिंस वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, ये नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये भी वैसे ही है, ये तीनों मेरे हिसाब से सी डी और ई सब तीनों एक जैसे हैं, और ए और बी एक जैसे हैं। फिर ट्रांजिटिव की बारी आती है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी, कभी ए इज फादर ऑफ बी, ए क्या है फादर है बी का, और बी फादर है सी का, तो क्या ए फादर होगा सी का। देखिए यहां पर वही कहानी वाइफ और इनकी जो कहानी जो थी, इसको थोड़े से और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए एक ये देखिए एक्स वाई जेड से समझते, एक्स वाई और जेड। देखिए इसमें बोला है एक्स क्या है फादर, एक्स क्या है फादर किसका, वाई का, बिल्कुल हो सकता है। जैसे यहाँ पे मेरे पिताजी है, ये मेरे पापा है, मैं हूं यहाँ पे मी, ये फादर है मेरे, और ये मेरा सन है, ये मेरा सन है। तो मैंने बोला कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स क्या है फादर है किसके, वाई के, वाई कौन है मी, मतलब मैं हूं, मेरे पिताजी है एक्स, और ये जो जेड है ये क्या है सन, जो सन है मेरा जो बेटा जो है, मेरी बेटी जो है, उसके पिता हूं मैं। तो क्या ऐसा हो सकता है एक्स फादर होगा जेड का, नहीं, ये तो ग्रैंड फादर हो गए ना, ये क्या हो गए इसके लिए फादर हो गए, ये में फादर हो गया, तो ये तो ग्रैंड फादर होंगे ना, ये कौन होंगे ग्रैंड फादर, दादाजी होंगे ये कौन होंगे दादाजी होंगे इसके। तो यहां पर वो बता रहा है कि ये भी पिताजी है इसके, नहीं भैया नहीं होंगे वो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। कभी ऐसा होता है कि एक्स फादर है वाई का, बिल्कुल हो सकता है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। फिर ये भी हो सकता है वाई इज फादर ऑफ जेड, वाई एंड जेड बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग करेगा सिंस वाई इज फादर ऑफ जेड, ये भी हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर फादर हूं इसका जेड का, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या एक्स जेड का फादर होगा, नहीं होगा। एक्स क्या होगा ग्रैंड फादर होंगे किसके, जेड के, ये क्या होंगे ग्रैंड फादर होंगे। एक्स इज, यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज नॉट फादर ऑफ
नॉट फादर ऑफ जेड, नॉट फादर ऑफ जेड, या एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ जेड, वो ग्रैंडफादर होंगे, फादर नहीं होंगे। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए ये दो रिलेशन कभी है तो ए और सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, पर ए और सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये दो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर ये और ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर, पर एक्स और जेड उसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आई थिंक समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम 12 को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इन सारी चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि नई नई चीजें आती है। तो नए बच्चों को, टीचर को भी नए बच्चों को समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। पर जैसे ही एक दो बार क्वेश्चनों का, अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हम ने सॉल्व किया है, इसे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको गारंटी में देता हूँ सिमेट्रिक हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, ये आप फटाफट कर लेंगे, समझ जाएंगे ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, चेक करना है। जब ये तीनों हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरी तरीके से होता है फिनिश, और जो आगे के जो क्वेश्चन 2 है, वो 2, 3, 4 बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।